नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में, जो कि इस साल 2024 में 26 जुलाई यानी कि आज से पेरिस में आयोजित की जा रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ओलंपिक गेम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ओलंपिक गेम्स हर 4 साल पे आयोजित की जाती हैं, ये अलग-अलग कंट्रीज़ में आयोजित की जाती हैं। इसे खेलों का महाकुंभ कहा जाता है क्योंकि ओलंपिक गेम्स में बहुत सारे गेम्स का आयोजन एक साथ होता है। ये कुछ दिनों तक लगातार चलता है, जिसमें अलग-अलग कंट्रीज से जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ओलंपिक गेम्स 4 तरीके के होते हैं। ये ग्रीष्मकालीन भी होते हैं, शीतकालीन होते हैं, ये पैरा ओलंपिक्स होते हैं या फिर यूथ ओलंपिक्स होते हैं। ग्रीष्मकालीन जो कि समर सीजन में आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल पेरिस में जो ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं, ये भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स हैं। शीतकालीन ओलंपिक्स गेम आप इस तरह से समझ सकते हो, उसमें बेसिकली वो गेम्स इंक्लूड किए जाते हैं जो आइस पे परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि वो शीतकालीन ओलंपिक्स के पार्ट्स होते हैं। पैरा ओलंपिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें फिजिकली डिसेबल्ड जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यूथ ओलंपिक्स क्या होता है, तो उसमें बेसिकली बहुत 18 इयर्स बिलो जो एथलीट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स के ओलंपिक गेम्स होते हैं। और ओलंपिक गेम्स में 3 तरह के मेडल्स दिए जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये 3 मेडल्स दिए जाते हैं जीतने वालों को। ओलंपिक का जो सिंबॉलिक झंडा होता है, ये भी आपने देखा होगा, उसमें 5 कलर के रिंग्स बने होते हैं। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ये 5 कलर के रिंग्स जो होते हैं वो ओलंपिक के सिंबॉलिक झंडे में बने होते हैं। और ये 5 अलग-अलग कलर के रिंग्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये 5 अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 कॉन्टिनेंट्स इनकी एकता को दिखाते हैं, ये जो रिंग्स अलग-अलग कलर्स के बने हुए होते हैं। और साथ में दोस्तों, ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, ये भी इसीलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि अलग-अलग कंट्रीज़ के बीच में एकता, भाईचारा, इस तरह की भावना बनी रहे। तो बेसिकली उद्देश्य ओलंपिक गेम्स का यही होता है ताकि इसमें अलग-अलग कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स हैं, वो एक साथ एक जगह पे इकट्ठे हों और अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। ओलंपिक गेम्स का प्रतिनिधित्व जो है वो आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। और अगर हम ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की बात करें तो ये सबसे पहले 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। और तब से हर 4 साल पे ये ओलंपिक गेम्स जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं। हालाँकि क्रिटिकल कंडीशंस में आपको मैं बता दूँ कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1916, 1940 एंड 1944, तो उस समय ये 4 जो साल थे जब ओलंपिक गेम्स को आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय ये ओलंपिक गेम्स कैंसल कर दिए गए थे। उसके अलावा जब से ये स्टार्ट हुए हैं तब से हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स का आयोजन जो है वो होता है। और इसी के सम्मान में हर साल 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस साल आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम्स की, जो कि पेरिस में आयोजित किए जा रहे हैं। और आज से ओलंपिक गेम्स की शुरुआत भी हो चुकी है। और पेरिस जो है ये 3rd टाइम ओलंपिक गेम्स का आयोजन कर रहा है। इसके पहले भी 2 बार ओलंपिक गेम्स का आयोजन पेरिस में हो चुका है। और ऐसा करने से पेरिस जो है वो 3rd टाइम ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी करने वाला दूसरा देश बन चुका है। इसके पहले लंदन में भी 3 बार ओलंपिक गेम्स का आयोजन हो चुका है। और पेरिस के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसा शहर है जो कहते हैं कि रात में भी दिन की तरह चमकता है। जितनी रोशनी, जितना उजाला दिन के समय में होता है, पेरिस की रात की भी खूबसूरती वैसी ही होती है। इसी वजह से इसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। पेरिस ने सबसे पहले साल 1900 में ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी की थी और उसी साल सबसे पहले महिला प्रतिभागियों ने भी ओलंपिक गेम्स में अपनी भागीदारी दी थी। तो ये क्रेडिट भी पेरिस को ही जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम विमेन पार्टिसिपेशन साल 1900 में जब पेरिस में ओलंपिक गेम्स हुए थे तभी देखने को मिला था। उसके बाद से महिला प्रतिभागियों ने भी ओलंपिक गेम्स में अपनी भागीदारी देनी शुरू कर दी थी। तो अब बात कर लेते हैं भारत की, यानी अपने देश की, कि हमारा इस बार ओलंपिक का सफ़र कैसा रहने वाला है। ऑफिशियली ओलंपिक गेम्स की शुरुआत आज 26 जुलाई से हो चुकी है, लेकिन भारत को मैदान में कल यानी 25 जुलाई को ही उतरना पड़ा था।
तीरंदाजी के इवेंट में भारत के जो प्लेयर्स हैं 6 प्लेयर्स ओलंपिक के मैदान में उतरे थे। हालांकि ये मुकाबला बिना मेडल्स वाला था, क्योंकि मेडल्स वाले सारे मुकाबले ओपनिंग सेरेमनी के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। तो आज तो फिलहाल वैसा कोई मुकाबला ओलंपिक गेम्स में नहीं था, क्योंकि आज ओपनिंग सेरेमनी थी। बट आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है भारत को उसका पहला मेडल कल 27 जुलाई के दिन मिल जाए। हम आशा करते हैं कि इस बार के ओलंपिक गेम्स में हमारी कंट्री जो है वो अच्छा परफॉर्म करे और हमारे देश के लिए मेडल्स भी जीत के जरूर लाए। इस साल के ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने टोटल 16 गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और इन 16 गेम्स के लिए भारत से कुल 117 प्रतिभागी गए हैं, जिसमें पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी जैसे एथलीट्स भी शामिल हैं। इन 117 खिलाड़ियों में 70 जो है वो पुरुष हैं और 47 यानी 47 महिलाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा 140 सपोर्टिंग स्टाफ और जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, इनकी पूरी टीम पेरिस जा चुकी है और ये टीम पेरिस में 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक स्टे करने वाली है और उस बीच जितने भी ये जो गेम्स हैं उसमें भारत के जो प्रतिभागी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। मेडल जीतने का पहला मौका भारत को 27 जुलाई को मिल सकता है, जो कि 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा है। तो उसमें हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारा देश मेडल जरूर जीतेगा। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स का सीधा प्रसारण आप स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क या फिर जियो सिनेमा पे भी देख सकते हैं। भारतीय समय के अनुसार ओलंपिक गेम्स जो हैं वो सुबह 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएंगे और दोपहर के 3:30 बजे तक चलेंगे। ओपनिंग सेरेमनी जो है वो आज 26 जुलाई को ऑलरेडी हो चुकी है और इसका जो समापन समारोह है वो 12 अगस्त को 3:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। तो अगर आप देखना चाहें, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप बताए गए चैनल्स पे ये सेरेमनी देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम अपने देश के ओलंपिक के इतिहास के बारे में बात करें तो 1947 में आज़ादी मिलने के बाद साल 1948 में भारत ने लंदन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और लगातार हॉकी 3 बार मेडल्स ऑलरेडी जीत चुका था। बट एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद साल 1948 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। हॉकी की टीम भारत की जो है वो बाकी दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफ़ी बेजोड़ थी, बहुत अच्छी टीम थी भारत की और हमारे पास एक बहुत अच्छे प्लेयर जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यानचंद थे और उन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया था। भारत ने लगातार 29 गोल किए थे मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में और बिना एक भी गोल खाए बिना भारत ने बहुत ही अच्छे गेम का प्रदर्शन किया था। अब यहाँ मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी जिसमें कि हमारे हॉकी के जादूगर कहलाए जाने वाले मेजर ध्यानचंद और दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर की कहानी है। मेजर ध्यानचंद के बारे में जितनी तारीफ की जाए वो उतनी कम है। सो बेसिकली हुआ ये किस्सा है साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स का। टीम इंडिया ने बर्लिन में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में और इसमें मेजर ध्यानचंद ने 8 में से 6 गोल किए थे और ये फाइनल मैच जब चल रहा था उस समय स्टेडियम में हिटलर जो थे वो भी मौजूद थे और वो मेजर ध्यानचंद के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। फिर जब ये गेम खत्म हो गया, इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया, उसके बाद हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मन सेना में एक पोस्ट ऑफर की और उन्होंने कहा कि आप हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस पर मेजर ध्यानचंद ने बहुत ही गौरव के साथ उत्तर दिया, भारत जो है वो बिकाऊ नहीं है। ऐसा भी कहते हैं कि इनको ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर की उपाधि हिटलर के द्वारा ही दी गई थी। तो कुछ ऐसा है भारत का ओलंपिक गेम्स का इतिहास। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।